नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। बहराइच दंगे मामले में हर दिन एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हर दिन एक नया मोड़, नया एंगल निकल करके सामने आ रहा है। 13 अक्टूबर को वो दिन केवल उससे उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं हुआ, उस दिन से पूरा देश प्रभावित हुआ। पूरा देश हिल गया कि किस तरीके से बहराइच जैसे जिले में दंगा भड़का, लोगों के जान मान की हानि हुई, लोगों के घर जल गए, वाहन जले और पूरा जिला दहशत में आ गया कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद घंटों में। पर इस मामले में जो अब बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसका मैं जिक्र करने वाली हूं, वो शायद आपके होश उड़ा दे। शायद आप सुन करके उस खबर पर यकीन ना करें कि क्या ऐसा भी कुछ हुआ है, क्या ऐसी भी तस्वीरें हो सकती हैं, या इस तरीके से इस खबर को समझा जा सकता है। पर उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहराइच मामले में अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 31 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन पर एफआईआर हुई और उसके बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है और लगातार जांच चल रही है। पर अभी भी बहराइच में कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोग डर से, दहशत से अब भी अपने घर वापसी नहीं कर रहे हैं। उस बीच में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिसको सुनकर के मैं भी हिल गई। कुछ ऐसा हुआ है और खबर है बीजेपी विधायक से रिलेटेड, बीजेपी विधायक से जुड़ी हुई खबर है। कुछ ऐसा बोला है, बताया है और कुछ ऐसा किया है। क्या किया है बीजेपी विधायक ने? बीजेपी विधायक ने खुद के ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। आप ये सोचिए, बहराइच के महसी से ये विधायक हैं, उनका नाम है सुरेश्वर सिंह। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सीधे भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई है और केवल वही नहीं है, उनके साथ साथ 7 लोगों पर और भी एफआईआर दर्ज कराई है। और किस मामले में कराई है वो आप सुनिए। उन्होंने इस तरीके से इस एफआईआर को दर्ज कराया है, उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता रही हूं कि दंगा भड़काने की या फिर उकसाने की कोशिश की गई है, हत्या का प्रयास किया गया है, ये उन्होंने अपने ही नेताओं पर आरोप लगाया है। यानी कि बीजेपी विधायक ने खुद की ही पार्टी को खतरे में डाल दिया है। अभी तक विपक्षी नेता इस चीज को कह रहे थे, विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे इस चीज को कह रहे थे। सीधे मैं अगर बताऊं तो अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि उपचुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें सुनियोजित है। ये उनके बयान है कि कहीं ना कहीं उकसाया गया है। ये बातें निकल करके अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई। पर अब तो खुद के ही विधायक, महसी से विधायक है, मैं बार बार बोल रही हूं कि महसी से ये विधायक हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये 8 नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सुरेश्वर सिंह ने। और इस एफआईआर में क्या क्या लिखा है मैं परत दर परत आपको बताऊंगी कि क्यों उन्होंने इन तमाम 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि पुलिस की अपनी खुद की एक कार्रवाई जारी है और लगातार पुलिस जांच कर रही है कि इस मामले में किस तरीके से क्या हुआ, कितना सही है, कितना गलत, या कितना सुनियोजित था या क्या नहीं। ये सारी चीजें चल रही हैं। पर फिलहाल सुरेश्वर सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूं। सुरेश्वर सिंह का कहना है, इतना सब होने के बाद, दंगा होने के बाद, और जैसे ही प्रदर्शनकारी जिला अस्पताल के बाहर बैठे थे, वो वहां पर गए तो जाने के बाद अब वो उन परिवारजनों से बात करते हैं, उन प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं कि इस शव को मॉर्चुरी ले चलते हैं। वो उस शव को मॉर्चुरी तक पहुंचाते हैं और जैसे ही उन्होंने मॉर्चुरी तक उस शव को पहुंचाया और रखा, उसके बाद वो जैसे ही जाने लगे तो वहां पर उसी भीड़ के बीच में लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि दंगा को भड़काने की कोशिश की और उसी भीड़ से गोलियां भी चली। एक गोली चली, यहां पर मेंशन कर दूं कि एक गोली भी चली जिसमें
शीशा टूट गया, पर जो सुरेश्वर सिंह विधायक है बीजेपी के, उनके बेटे बाल बाल बचे। और इसीलिए इन तमाम जो चेहरे हैं उनके नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। ये सुरेश्वर सिंह ने कहा है, ये भी कहा है कि उनके बेटे बाल बाल बचे हैं, फायरिंग भी हुई है, उस भीड़ में फायरिंग भी हुई है जिनका नाम उन्होंने लिखवाया है। तो अब आप सोचिए कि खुद के ही नेता अपनी पार्टी को फंसा रहे हैं या फिर वाकई जो हुआ है वो बता रहे हैं। मैं यहां पर इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर सकती हूं, पर जो फैक्चुअली चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं कि बीजेपी के लिए अब बड़ी मुसीबत हो गई है कि बीजेपी के ही विधायक ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और आप ये सोचिए, ये अभी नहीं की है एफआईआर दर्ज, ये 18 अक्टूबर को हुई है। और 18 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पिछले कुछ घंटों से चर्चा में आई है कि सुरेश्वर सिंह बीजेपी के विधायक ने भी अपने नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है दंगा भड़काने के आरोप में। हत्या का प्रयास या फिर जो चीजें उन्होंने कही हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं। पर फिलहाल इस मामले को लेकर के अब अखिलेश यादव भी वोकल हो गए हैं। जैसे ही उनको ये पता लगा कि बीजेपी विधायक ने अपने ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, तो उनकी भी टिप्पणी निकल करके सामने आई है। उन्होंने सीधे क्या कहा है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। मैं ये TV9 भारतवर्ष के हवाले से इस खबर को बता रही हूँ। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी दंगा कराकर अपने ही लोगों को फंसा दे रही है। ये हेडलाइन है TV9 की। बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव ने लगाए आरोप। ये अब TV9 ने यहाँ पर इस खबर को मैं उनके माध्यम से इस खबर को बता रही हूँ। ये TV9 ने अपने वेब पोर्टल पर साझा की है और क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आगे बता दे रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी विधायक ही भाजपाइयों पर एफआईआर करा रहे हैं, साथ ही साथ दंगा करवा करके भाजपाइयों को ही फंसा दिया जा रहा है। अब पार्टी कार्यकर्ता भी कहने लग गए हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश यादव तो पूरी तरीके से तीखा पलटवार कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित है, ये बातें उन्होंने कही और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के ये कहा गया कि उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन सभी चीजों को तूल मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अखिलेश यादव की बातों को इस तरीके से देखा जाए या फिर एक विपक्षी नेता के तौर पर देखा जाए? ये भी हो सकता है। पर अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर बोल रहे हैं और बहराइच में पूरी तरीके से स्थिति अभी कहीं ना कहीं सरल नहीं हो पाई है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दुकानें खुलने लगी हैं, पर लोगों के अंदर डर है कि हम घर वापसी करें या नहीं। दोनों पक्ष की बातों को सुना जा रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में एक बड़ी खबर निकल करके आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये कह दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो ये अपने रिस्क पर होगी, ये कहा गया है। मतलब राज्य सरकार को सीधे सीधे चेताया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो कहीं ना कहीं वो अपने रिस्क पर करे। तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी दोनों पक्ष को एक तरीके से सुनना चाह रहा है, उसके बाद चाहता है कि कोई भी फैसला हो। प्रशासन लगातार जो लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं उनको राशन पानी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि घर जल चुके हैं। सामान जिस तरीके से आपने और भी तमाम वेब पोर्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में देखा होगा कि घर के सामान पूरी तरीके से जल चुके हैं। जो रोजमर्रा की उनकी चीजें हैं वो सभी चीजें जल चुकी हैं, या फिर इस दंगे की भेंट चढ़ चुकी है। आपने अस्पतालों की भी तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से अस्पतालों में हानि हुई है और किस तरीके से लगातार प्रशासन स्थिति को संभाले हुआ है। इसमें एएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है और तमाम जो चौकी प्रभारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और तमाम लोगों को वहां पर उनके ज्वाइनिंग होने के बाद उनको स्थिति संभालने को कहा गया है। तो क्या इस खबर को कुछ ऐसे भी देखा जाए कि जो नफरत के बीज बो रहा है फल फसादों के भी वही काटेगा? ये लाइनें हो सकता है कि इस खबर से मैच ना हो, पर क्या इन लाइनों पर सोचा जाए?
और कितना सोचा जाए ये भी देखना होगा। पर ऐसे ही मैं लगातार आपको जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।